वेलकम टू माय चैनल जानशी लर्निंग हब। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने किया था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, हाउ टू फाइंड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक पर्टिकुलर नंबर पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये x को हमने रिप्लेस कर दिया इस वाले 1 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, p1 इज इक्वल्स टू 5 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हमारा आता है 4। तो ये 4 क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ पी एक्स है एट x इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर नंबर। तो ये आपको गिवन होंगे, x यहाँ पे 1 था, इसके अलावा भी आपको कोई और नंबर दिया जा सकता है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, वो एक इंटीजर भी हो सकता है, एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो आप उसको x की जगह पे रिप्लेस करके उस पर्टिकुलर जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो एग्जांपल मैंने ली है वो है हमारी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। इसको भी हम x इज इक्वल टू 1 के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। 1 नंबर पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट अगर करते हैं तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये हमारा होएगा p1 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 0। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि जहाँ पे हमने x जो हमारा वेरिएबल है हमारे पॉलिनोमियल में उसको रिप्लेस किया विद अ पर्टिकुलर नंबर और आंसर जो है हमारा वो आ जाए हमारे पास 0, तो ये जो नंबर है हमारा ये हो जाएगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे आपको इस ज़ीरो में और ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये जो ज़ीरो है ये हमारा नंबर है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं एज अ ज़ीरो, बट पॉलिनोमियल्स में ज़ीरोज़ वो होते हैं जिन वैल्यूज़ को हमारी पॉलिनोमियल में पुट करने से हमारे पास जो आंसर है वो क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, एज p1 इज इक्वल्स टू 0 वी से दैट 1 इज अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px। तो इस जो पॉलिनोमियल था हमारा इसका जो ज़ीरो है हमारे पास दैट इज़ 1। सो नेक्स्ट जो इन जनरल अगर हम इसको बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि c कोई ऐसा नंबर है जिसको हमने पॉलिनोमियल में हमारे वेरिएबल की जगह पे रिप्लेस किया तो हमारा आंसर जो है 0 आता है। तो ये c जो है हमारा वो क्या है, एक ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि ज़ीरो हमारा ये वाला नंबर है और पॉलिनोमियल की जो ज़ीरो है वो नंबर होता है जिसको पुट करने से ज़ीरो आती है। नेक्स्ट हमने जो किया था, एक लास्ट लेक्चर में दो पॉलिनोमियल्स हमने अलग से पढ़े थे। वो क्या थे हमारे, एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट था, एक थी हमारी ज़ीरो। तो ये दो पॉलिनोमियल थे हमारे पास, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स और ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब देखिए इनकी भी ज़ीरोज़ होनी चाहिए अगर हमारे बाकी पॉलिनोमियल्स की होती हैं। तो यहाँ पे जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी कोई ज़ीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती, देखिए हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 है। 5 नॉन ज़ीरो कांस्टेंट अगर होता है वो एक वेरिएबल की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाइड होता है, और अगर किसी की भी पावर 0 होती है वो होता है 1। तो यहाँ पे हमने इसको एलेबोरेट कर लिया, 5 इंटू एक्स पावर 0 इज इक्वल्स टू 5। क्यों 5, क्योंकि यहाँ पे जो था हमारा x 0 वो क्या बन गया था, 1 बन गया था। तो आप कोई भी नंबर इसकी जगह पे लेंगे, 2 ले लो, 3 ले लो, -1 ले लो, कोई भी आप कांस्टेंट लोगे ज़ीरो को छोड़ के, क्योंकि हम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट ले रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होगा हमारा एक वेरिएबल की पावर 0 के साथ, और वो वेरिएबल की पावर 0 जो है वो होती है हमारी 1। तो हमारा एज इट इज़ वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा। तो इसीलिए अ नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। नेक्स्ट था हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब देखिए वो खुद ही ज़ीरो है, ये जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होता है ये सिंगल हम ज़ीरो को से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे है ये जो ज़ीरो है हमारा,
इसको क्या करेंगे हम, किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग एग्जांपल्स ली हैं। पहले मैंने लिया 1, अगर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तो ये हमारा आंसर आता है 0। अगर हमने 1/2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तब भी हमारा आंसर आता है 0। अगर हमने एक इंटीजर वैल्यू को, जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर लिया है, तो मैंने -1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ तब भी आंसर आया 0। तो ये जो 0 है इसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करते रहो ये हमें आंसर 0 ही देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ ज़ीरो ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि कोई भी रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो वो 0 आंसर देगा। तो हमारा जो ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल है वो क्या कहती है कि वो वाला नंबर जिसको हमारे वेरिएबल की जगह पे चेंज करने पे हमें आंसर जो मिलता है वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ बता दें आपको, तो ये 0 इंटू एक्स करेंगे तब भी ये 0 आएगा ना। तो ये x है जो इसको हम चेंज कर रहे हैं बार बार। तो एवरी पॉलिनोमियल एवरी जो रियल नंबर है वो क्या है, हमारा 0 पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे पहली मैंने एग्जांपल जो ली है उसमें है कि चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x + 2। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x + 2। तो इसको हम लेट कर लेंगे px = x + 2, क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया है तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले जो था हमारा दैट इज़ -2, तो हमने -2 को इस x की जगह पे रिप्लेस कर दिया। देन वी गेट 0, बिकॉज यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर हम 2 को यहाँ पे रखते हैं x की जगह पे तो ये आएगा हमारा 2 + 2 दैट इज़ 4। तो ये हमारा 0 नहीं हुआ। तो यहीं से हमें क्लियर हो गया कि जो नंबर 0 दे रहा है वो है हमारा 0 ऑफ पॉलिनोमियल x + 2, जो नहीं दे रहा है वो नहीं है। सो -2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ px x - 2 बट 2 इज नॉट, क्योंकि 2 से हमारा आंसर जो है वो 4 आता है, 0 नहीं आता है। अब ये तो था कि हमें ज़ीरोज़ बतानी है कि ये पर्टिकुलर नंबर 0 है उस पॉलिनोमियल का या नहीं है। अगर हमें दे दिया जाए कि फाइंड कीजिए कि इस पर्टिकुलर जो नंबर है, जो पॉलिनोमियल है हमारा, उसकी 0 क्या होगी, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने कुछ नहीं करना, हमने इसको ये जो ऊपर हमने प्रोसीजर किया है इसको रिपीट करना है, कन्वर्स करना है इसका। हमें देखिए यहाँ पे क्या है, px लेके आते थे हम 0 तक, कि हमने एक वैल्यू को पुट आउट किया, हमारे पास आंसर आता था 0। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 0 फाइंड करनी है। तो सिंपल क्या करेंगे, हमारे पॉलिनोमियल को = 0 रख लेंगे तो हमें x की वैल्यू दे देगा। तो x को ही तो हम रिप्लेस करते थे 0 के साथ, उस पर्टिकुलर नंबर के साथ जिसके साथ आंसर हमारा 0 आता था। तो यहाँ पे देखिए फाइंड अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px = 2x + 1। तो ये हो गया हमारा px = 0, 2x + 1, ये हमारा px है = 0, 2x इसको शिफ्ट कर देंगे इधर -1 एंड ये x हमारा आ गया -1/2, ये मल्टीप्लाइड था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x हमारा -1/2 आ गया। सो -1/2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब देखिए हमने पॉलिनोमियल की 0 निकाल ली, हमने x की वैल्यू निकाल ली, बट अगर हमें कोई भी डाउट है कि ये 0 है या नहीं है, या हमने गलत तो नहीं कर लिया, तो हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। हम क्या कर देंगे, इसी वैल्यू को हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल था उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या था, 2x + 1, तो ये 2 इंटू -1/2, क्योंकि हमने x की वैल्यू जो थी हमने 1/2 माइनस का फाइंड आउट की थी, तो ये +1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 + 1, तो आंसर इज 0। तो ये 0 दे रहा है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -1/2 हमारा 0 है। हमने जो फाइंड आउट की है वैल्यू x की वो ठीक है।
तो ऐसे आप अगर कि कहीं भी आपको डाउट होता है कि ये मैंने गलत सॉल्व किया है, तो उस वैल्यू को आप पुट करके देख लीजिए अपने गिवन पॉलिनोमियल में। अगर आंसर 0 आता है तो वो आपका वैल्यू ठीक है, अगर नहीं आंसर 0 आता इट मीन्स आपने कहीं मिस्टेक की है, तो आपको उसको रिपीटेडली चेक कर लेना है। नेक्स्ट इसमें जो है हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड हैं, जितना भी अब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे पहली जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल के रिलेटेड। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, जिसकी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऑब्जर्वेशन जो है इसमें, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 एंड ओनली 1 0। इसकी सिर्फ एक ही 0 होगी। रीजन देखिए यहाँ पे क्या है, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 0, 1 एंड ओनली 1 0। तो ये क्या है हमारा, पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, हमारे पास माइनस बी बाई ए ही आएगी, इसके अलावा हम इसकी कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, दैट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। ये मैंने आपको पहले ही कहा था फर्स्ट एग्जाम्पल में कि ये नंबर जो 0 होता है उसको जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल से मिलाना नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है किसी पॉलिनोमियल का जो 0 है वो 0 ही हो। 0 उसका जो है, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है इसी के रिलेटेड है, 0 मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये नहीं है कि 0 उसका पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता। 0 पॉलिनोमियल का 0 हो सकता है, बट ये ज़रूरी भी नहीं है कि वो 0 ही हो। 1 2 3 कोई भी नंबर उसका 0 हो सकता है। तो यहाँ पे है हमारे पास 0 मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x² प्लस एक्स। तो यहाँ पे मैंने x को रिप्लेस कर दिया 0 के साथ, तो हमारा आंसर आया 0। तो ये क्या बन गई हमारी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x² प्लस एक्स। लास्ट जो ऑब्जर्वेशन है इसकी, दैट इज अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0। एक से ज़्यादा जीरोस भी हो सकती हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ एक ज़ीरो होगी, बट उसके अलावा अगर कोई पॉलिनोमियल हमें दिया गया है तो उसकी जो है एक से ज़्यादा ज़ीरो हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 की एग्जांपल ली है। ये मैंने लिया पी एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x। तो इसमें पहले मैंने क्या पुट किया, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, यहाँ पे अभी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, तो ये बन गया हमारा 0। तो ये 0 जो है हमारी, ये उस पॉलिनोमियल की 0 बन गई। अब नेक्स्ट इसमें मैंने जो नंबर लिया है दैट इज -2। -2 को इधर हम फिल करते हैं, तो ये आ गया हमारा -2² प्लस -2 इंटू -2। तो ये बन गया हमारा +4, क्योंकि स्क्वायर था उसका। और यहाँ पे हमारा जो ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये जो साइन है यहाँ पे प्लस का साइन था, ये माइनस का, तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा 4 - 4 दैट इज 0। तो इस पॉलिनोमियल की 2 ज़ीरोज़ हमारे पास आई, एक तो 0 और दूसरी क्या हो गई हमारी -2। तो एक पॉलिनोमियल की एक से ज़्यादा ज़ीरोज़ भी हो सकती हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.